नमस्कार प्रिय दर्शकों, में यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में अगर देखा जाए तो आज तक 116 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का जो कार्यक्रम है वो 117वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ आज तक इस सीरीज में 692 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 693 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के थ्रू किया जाएगा। तो हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये उदय कुमार जी की है। तो उदय कुमार जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 5 फरवरी 2002, 16:45 शाम के 4:45 समस्तीपुर बिहार। उदय जी, कुंडली जो है आपकी वो कर्क लगन की है और राशि आपकी वृश्चिक है। तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि तो श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु लग्नपति का नीच राशि में जाकर के बैठना इसको अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मंगल भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं गुरु के घर में और इसके चलते ये चंद्रमा का आपका नीचत्व भंग तो माना जाएगा, परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना आपको मानसिक रूप से बेहद ये अशांत बना करके रखने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी प्राप्त होंगी। साथ ही साथ लग्न और लग्नेश दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते प्रत्येक कार्य आपके जीवन काल में विलंबित हो जाएगा। वर्तमान समय में आपको बुध की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। प्रश्न इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब, बिहार से है तो लगा ही था क्योंकि उम्र कम है, दशमपति नवम में है। देखिए, लग्न और लग्नेश दोनों पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि चीजें बहुत विलंबित होंगी। सूर्य आपकी कुंडली में षड्बल में भी कमजोर है, सप्तम भाव में 22 अंश के साथ शनि के घर में बैठे हैं, नवमांश में वो दशमस्थ हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकारी नौकरी के योग काफी हद तक कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयत्न करते हैं तो भाग्य भावस्थ मंगल के होने के चलते, दशमपति नवम में बैठे हुए हैं, इसके चलते यदि अगर आप प्रयत्न करें तो आपको ना भी नहीं कहा जाएगा। और अगस्त 2026 के बाद में, यानी कि आज से 3 साल के बाद में, आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के एक छोटे से योग आपको प्रारंभ होंगे। तो यदि अगर आप प्रयत्न करते हैं उस हद तक कि आप मेहनत कर सकते हैं और उतना अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो 2026 तक आपको इंतजार करना चाहिए। तब तक लगभग आपकी उम्र भी 24 वर्ष होगी। इंतजार करना मतलब घर पे बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला इंतजार नहीं करना है। 3 साल तक प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और वहां पर जाकर के क्लियर होने की संभावनाएं बनेंगी। बहुत प्रबलतम योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। यदि आप इंतजार नहीं कर सकते तो आपको कुछ और करियर ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग काफी कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी अगर आप करते हैं तो हनुमान जी की आराधना करिए। शनि की ढैया आपको चल रही है, नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। कंसंट्रेशन की परेशानी है, उसके लिए सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। इसके बाद साफ जल से अभिषेक करिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान को नित्य जल दिया करिए। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करः, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते, इस मंत्र का 24 बार नित्य आप जप किया करिए सूर्य भगवान के सामने ही, और अपने प्रयास में लग जाइए। आने वाले 3 वर्ष में सरकारी नौकरी के कमजोर ही सही परंतु योग जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रियंका परिहार जी की है। तो प्रियंका जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 9 अक्टूबर 1984। जन्म का समय है दोपहर के 1:45 13:45 और नागोद MP। मकर लग्न की हैं आप प्रियंका जी। राशि जो आपकी बनती है वो मीन बनती है। तो भूमि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, ठीक है। लग्नपति का जाकर के दशम भाव में बैठना शनि का, तो 21 अंश पर है तुला राशि में, फलतः नवमांश में नीच के हो जाएंगे। अब लग्नेश उच्च राशि में दशमस्थ होकर के बैठे हैं तो चीजें प्राप्त तो होंगी परंतु विलंबित होंगी। लग्नेश के नवमांश में नीच का फल देने के चलते चीजें थोड़ी और विलंबित, जीवन में थोड़ा संघर्ष
देखने में मिलेगा। प्रश्न इनका है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कब तक हो पाएगा? लॉ एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड। आपकी कुंडली में व्यापार भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा है, मुझे लगता है आपका विवाह तो हो ही गया होगा, गुरु आपके स्वग्रही नवमांश में उच्च चुके हैं। और क्या पूछा है आपने? लॉ एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो सूर्य 22 अंश पर भाग्य भाव में है, नवमांश कुंडली में वो पंचम में है, मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, गुरु के घर में गुरु के साथ युति बनाते हुए, षडबल में भी ठीक है। सूर्य आपका षडबल में कमजोर हो गया है, शनि आपका षडबल में अत्यधिक बली है और दशमस्थ है। फील्ड ठीक है, फील्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात व्यापार कब से शुरू हो पाएगा, तो मुझे आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए जो लगता है, अगर आप इस वर्ष में व्यापार शुरू करने की स्थिति में है तो नवंबर 2023 के बाद से ही आपकी जन्म कुंडली में व्यापार शुरू होने के योग है। अब देखिए कुछ परेशानी भी है। शनि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में षडाष्टक योग में बैठे हैं, वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देगी, त्वचा जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, रक्त जन्य विकार आपको देखने में मिलेंगे। कुछ हद तक आलस भी आपको आने वाले समय में महसूस होगा, जिसके चलते आपका व्यापार बाधित होगा। तो इसके लिए क्या करना है? हनुमान जी की आराधना करिए, एक लोहे का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन धारण कर लीजिएगा। नाव की कील के लोहे का छल्ला अगर आपको मिल जाता है तो वो और बढ़िया रहेगा। इन दो उपायों को करिए। और देवी की आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, आपको देवी की आराधना करना चाहिए। तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ कर सकती हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग, आपको जो चीज आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप उनमें से किसी चीज को चुन करके निरंतरता के साथ में पाठ करिए। सूर्य को बल देना आवश्यक है, भले ही वो अष्टमपति होकर नवम में बैठे, परंतु आत्मा के कारक है, लग्न के कारक है, तो सूर्य भगवान की आराधना भी करते रहिएगा। इन कुछ उपायों को करिए और नवंबर 2023 के बाद से ही आपके स्वयं के व्यापार शुरू होने के योग लगे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। आगे बढ़ते हैं। ये आईडी है ज्योतिष ज्ञान नाम से, लिहांश शर्मा जी की है। तो लिहांश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2002। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है रात के 1:30 मुरैना मध्य प्रदेश। मीन लग्न है आपका और राशि आपकी मेष बनती है, तो जल तत्वीय लग्न, अग्नि तत्वीय राशि, ठीक है। लग्नेश और राशिश तो मित्र हैं, परंतु तत्पतः इनमें भेद नहीं बनता। पराक्रम भाव में 4 ग्रह हैं और चतुर्थ भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरा सवाल है कि मुझे कौन सा करियर बेटर रहेगा सर, जिसमें मुझे सफलता मिल सके। मीन लग्न के हैं आप, लग्नपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं बुध के घर में, और तात्कालिक मित्रता में है, तो ये एक तरह से सम माने जाएंगे। नवमांश में आपका जो गुरु है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव का स्वामी ही गुरु है, दशमेश गुरु दशम भाव को देख रहे हैं आपकी कुंडली में। लग्न सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य 7, 8, 9, 10, शनि ये सूर्य के घर में है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में बली है 2002, यानी कि 21 की आपकी एज है। पहला करियर तो बनता है कि आप डिफेंस की लाइन में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं, उसके योग हैं। पराक्रम भाव में सूर्य बैठे हैं, चतुर्थ में मंगल है, दशम को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, वो मंगल नवमांश में उच्च के हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में एक तो डिफेंस में करियर बनता है, नहीं तो फिर टीचिंग या कंसल्टेंसी के काम, तो शिक्षा का काम आपकी कुंडली में बनता है। लेक्चरार बन सकते हैं आप, प्रोफेसर बन सकते हैं आप, स्कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं आप, इसके योग आपकी जन्म कुंडली में है। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा एक तरह से मार्केश मानी जाएगी, परंतु सूर्य की दशा भी लगने वाली 2027 से। तो सरकारी नौकरी के लिए भी अगर प्रयासरत हैं तो अपने प्रयास को जारी रखिए। टीचिंग की फील्ड में, जो सरकारी क्षेत्र में टीचिंग की जो जॉब निकलती है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार की तरफ मत चाहिएगा, आप नौकरी करने के लिए ही बनाए गए हैं, आप नौकरी की तरफ ही रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो डिफेंस, टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब भी कुछ हद तक बनता है। पुलिस इत्यादि के लिए भी अगर आपका हाइट हेल्थ ठीक है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप अपने चंद्रमा को ठीक करने की कोशिश करिए। चंद्रमा आपका पापग्रह बना हुआ है, बाल्यावस्था में है, षडबल में बली है क्योंकि जन्म आपका रात का है, परंतु अपने चंद्रमा को ठीक करिए। नवमांश में वो चंद्रमा उच्च के भी हैं, लेकिन पक्ष बल से वो चंद्रमा कमजोर हो गए हैं। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए माँ का सम्मान किया करिए, माँ की सेवा किया करिए, और साथ ही साथ में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान किया करिए। चंद्रमा के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, और सावन का महीना चल ही रहा है तो शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए, इससे भी आपके चंद्रमा बली हो जाते हैं। कोशिश करिए कि आपकी वजह से आपकी माता को कष्ट ना पहुंचे, किसी भी तरह का कुछ भी परेशानी उनको होती है तो सबसे पहले आप आगे जाइए, इससे आपके चंद्रमा ठीक होंगे। और जैसे जैसे आपके चंद्रमा ठीक होंगे, क्योंकि वो पंचमेश हैं, पंचमेश होकर धन भाव में बैठे, तो आपका जीवन का विकास भी उसी के आधार पर चलने लग जाएगा।
आपका भाग्यपति भी चतुर्थ में है, तो आपकी माता से ही आपको एक तरह से भाग्य मिल रहा है, तो ये भी है। तो चंद्रमा को ठीक करिए सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये अंबिका प्रसाद स्वेन जी की है। तो अंबिका जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2006, सुबह के 11 बजे का जन्म है और सूरत गुजरात। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी वृषभ बनती है। अब देखिए तुला लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नगत गुरु बैठे हुए हैं, तो लग्न में गुरु दिग्बली हो जाते हैं, ये बढ़िया है। लेकिन षष्ठपति बने हुए गुरु जाकर के लग्न में बैठे हैं, ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देने के लिए जाने जाएंगे। प्रश्न है इनका कि गुरुजी प्लीज बताएं, मुझे पैसा मेरे पास बचत नहीं हो पा रही है, प्लीज बताएं। अब लग्नगत गुरु हैं और आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं तो कौन पैसा बचाएगा। आपकी कुंडली में लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। 2006 के हिसाब से भी अगर आपकी एज का आकलन किया जाए और वो भी सितंबर का आपका, तो अभी भी आपका बर्थडे आया नहीं है। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी आप 16 वर्ष के हैं। तो 16 वर्ष में क्या होता है कि हम स्वयं से धन अर्जित तो करते नहीं हैं। अभी राहु की दशा वैसे भी चल रही है और राहु में बुध का अंतर है, तो माता पिता के द्वारा दिए गए धन का हम उपयोग करते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई धन हमको मिलता है जिसमें हमने अपना प्रयास, हमने अपना एफर्ट्स नहीं किया, हमने अपनी मेहनत नहीं करी, तो उसका अपव्यय भी हमारे द्वारा होने लग जाता है। अब वो नो डाउट ये चीज है, आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल बुध और केतु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते आपका व्ययपति व्यय भाव में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। मंगल वहीं बैठे हुए हैं जो कि सप्तमाधिपति और धनेश है। तो धनपति का 12वें भाव में जाना क्या शो करता है, ऐसा जातक पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला भी माना जाता है, क्योंकि राहु और शनि दोनों की दृष्टि से दृष्ट है। साथ ही साथ गलत व्यय को ये प्रदर्शित करता है, अपव्यय को ये प्रदर्शित करता है। परंतु प्लस पॉइंट है, सूर्य लाभेश होकर के लाभ भाव में ही संचरण कर रहे हैं और चलित कुंडली में भी वो वहीं का फल दे रहे हैं, और चलित में आपका मंगल भी लाभ का फल दे रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन व्यय होता रहेगा, परंतु जब आपकी कमाने की उम्र आएगी तो धन आगमन के योग भी आपकी जन्म कुंडली में है। अब बात आती है कि लग्न में आप गुरु लेकर के बैठे हुए हैं और विशाखा नक्षत्र में गुरु हैं जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। तो लग्न में गुरु व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं और ये उसके अंदर इस समझ को डेवलप कर देते हैं कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सन्मार्ग है और क्या गलत मार्ग है, तो वो आपके अंदर है। तो अब देखिए लग्न क्या है, आपका तुला है, तो तुला लग्न का स्वभाव होता है प्रत्येक चीज को बैलेंस करना, परंतु वो 29 अंश पर है, तो उसका भी संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना, देवी आराधना आप किया करिए, उससे आपका लग्न थोड़ा सा ठीक होगा। परंतु धन का संचयन आपकी जन्म कुंडली में उसके बाद भी नहीं है। आपका मैनेजमेंट अगर ठीक हो जाए तो इस कुंडली में धन का संचयन भी एक तरह से माना जा सकता है। और खुद पर नियंत्रण रखिए, जब आप कमाने भी लगेंगे तो एफडीज करिएगा, एफडी में आपका पैसा कुछ हद तक जुड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मैंने निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आप अपने जन्म का विवरण अपने नाम के साथ में किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीजें दे दीजिएगा ताकि आपकी जन्म कुंडली का निर्माण हो सके। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।